आगे बढ़ते हैं और देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कोई जॉर्नो हिंदी आए हैं। हाँ जी, जॉर्नो हिंदी। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है। जी बताएँ। चूंकि आज आपने मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रीम एक तरीके से उनकी चर्चा में, ह्यूमन साहब की चर्चा में ज़्यादा रखी है, तो मैं ज़्यादा बातें मुनासिब नहीं समझता। एक अच्छी बात है कि आप अपने एक साथी को याद कर रहे हैं, और जो करना भी चाहिए। मुझे बस ये जानना था कि आप चूंकि बौद्ध मत की ओर प्रेरित दिखते हैं, तो आपके मत के अनुसार ईश्वर की अवधारणा के बारे में क्या मामला है? क्या ईश्वर है या नहीं है? क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में जो कहानियाँ मिलती हैं, उनमें से ये भी होता है कि एक दफ़ा किसी ने पूछा उनसे कि ईश्वर है, तो उन्होंने उनको हाँ कह दिया। किसी और ने पूछा तो उनको कह दिया ना। और इस पर उन्होंने बाद में शायद ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो ये समझ रहा है हाँ, तो वो उसी तरह से वो कामयाब है, और जो समझ रहा है ना, तो वो भी कामयाब है। इस तौर पर कुछ कहा था, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर। तो मुझे बताइएगा कि क्या ईश्वर के अस्तित्व पर आप लोग यकीन रखते हैं? आप वैसे कौन से धर्म से हैं? मैं मैं हुँ, इस्लाम हुँ। धर्म को सही समझता हूँ। अच्छा, ओके, ओके। देखें, बुद्ध धर्म से प्रेरित की बात नहीं है। आपके भी पूर्वज बुद्ध थे, आपके भी पुरखे बुद्धिस्ट रहे थे और ठीक है। आपको किसी कारणवश आज मुस्लिम बनना पड़ा है। यही हुआ है ना? ठीक है, आगे बढ़ें। हुँ। तो अपने पुरखों को सब लोग याद करते हैं। अपने पुरखों को याद करना या अपने पुरखे हमारे पुरखे गलत थे, ये कोई मुझे नहीं लगता कि हम किसी भावावेश में या कोई हमारा ब्रेन वॉश कर दे तो हम ऐसा सोचने लगें। सच्चाई ये है कि इस्लाम में भी जब आप जाएँगे हज यात्रा करने के लिए, आप जब तवाफ़ करेंगे, तो आप एक पैटर्न नोट करेंगे कि आपको भी बुद्धिस्ट की तरह चीवर की तरह एक सिंगल कपड़ा सफ़ेद पहनना पड़ता है। होता है ऐसा? आप मेरे सवालों का जवाब ना दे करके कुछ और बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। हम आपको सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको जैसे कि हमने आपने एक कहीं भी अभी ऐसा आपने एक बहुत ही हमने अजीब बात अभी कही, जो कि साइंस अजीब जर्नी के हमने मुताबिक सही ह नहीं है। देखें, साइंस जर्नी के मुताबिक सही नहीं है। पोल खुली तो इनको तुरंत साइंस जर्नी के मुताबिक याद आ गया। अभी ये जाएँगे मक्का में तो इनको पता चल जाएगा कि इनका इतिहास भी बुद्धिज़्म का ही इतिहास है। वही चीज़ आज भी कर यार, रहे आप हैं। बोलने नहीं दे रहे ना। उन्होंने पोल नहीं देखिए ये कह रहे हैं कि इनको बोलने नहीं देते। जवाब हमको देना है, हमारे जवाब में ये बोलेंगे। तो इन्होंने अपना आप प्रश्न मेरे रख लिया सवाल है। का जवाब नहीं दे रहे। 1 मिनट जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आपने एक सवाल पूछा, आपको कैसे पता है कि आपका यहाँ पे जवाब नहीं है? हम जवाब ही दे रहे हैं आपको। आपके सवाल जो था उसी का जवाब दे रहे हैं। हकीकत ये है कि आप जो हैं, आप भी बुद्धिस्ट ही थे आपके पुरखे और वो आज भी बुद्धिज़्म का ही पालन करते हैं। अभी जब जाएँगे वहाँ पे मक्का में तवाफ़ करेंगे तो बुद्धिस्ट की तरह चीवर पहनेंगे, अपने पुरखा ही बन के करेंगे। आपने बस क्या किया है, एक जो जो चीज़ थी, जो मेडिटेशन करनी थी, उसकी जगह नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। आपने एक जो मन के अंदर की जो सोच थी, थिंकिंग थी, उसकी बजाय किसी आसमानी चीज़ को अपना लिया। किसी ने आपको गलत प्रेरणा दे दी, किसी ने गलती से आपको पकड़ा दिया कि आसमान से कोई उतर के आपको कोई किताब पकड़ा दिया, आपने एक फर्जी एक काल्पनिक चीज़ को पकड़ लिया और आज आप सोचते हैं कि अब लोग जो हैं बुद्ध से प्रेरित हैं। प्रेरित नहीं, हम सब बुद्धिस्ट ही थे। आपके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे, आप किसी कारणवश एक गलत कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ गए। भारत में कोई अल्लाह था, कोई परमेश्वर था, तो कुरान भारत में देने क्यों नहीं आया? बता दीजिए आप हमें। अगर कोई ईश्वर परमात्मा था, तो भारत में आता। भाई बुद्ध आ गए, बुद्ध के कारण पूरा एशिया में इतने सारे देश हैं, बुद्धिस्ट बन गए, सारे देश बन गए। तब तो किसी अल्लाह को किसी को उतर के नहीं आया बताने के लिए कि भाई ये पैटर्न गलत है, हम हैं, हम ज़िंदा हैं, सबूत देने तो नहीं आया। चाइना जैसा देश, जापान जैसा देश, कोरिया जैसा देश, हर देश जो है बुद्धिस्ट बनते गया, अल्लाह को नहीं याद आया। अल्लाह को बस तब याद आता है जब कोई अरब में एक व्यक्ति जो है
जो मुहम्मद हैं, उनको पकड़ा के जाता है और वो भी कितने विवादास्पद व्यक्ति हैं। मुहम्मद इतने विवादास्पद व्यक्ति हैं कि जिनकी एक बात को हम मान भी लें कि जो दावा कर रहे हैं कि उनको कुरान दिया किसी परमेश्वर ने किसी भी माध्यम से, लेकिन वो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ कितनी विवादित है। हम कैसे मान लें कि अल्लाह ने ही उनको दिया और हम कैसे मान लें कि कोई अल्लाह ही होता है? क्योंकि जो व्यक्ति ही इतने विवादास्पद हैं, जिनके चरित्र का, जिनका किरदार इतना विवादास्पद है, हम कैसे मान लें कि अल्लाह की मेहरबानी उनके ऊपर ही हुई? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आप खोजेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर जो है। अच्छा, जो आपने कहा कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि ईश्वर होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, होता है। किसी ने कहा नहीं होता है, उन्होंने कहा नहीं होता है। ये आपने एक व्हाट्सएप न्यूज़ सुनी होगी किसी की। बुद्धिज़्म में ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं है। बुद्धिज़्म में सीधा-सा है कि जो चीज़ है हम ही हैं। हमारे माइंड है, हमारे माइंड के अंदर थॉट है। अगर आपने दिमाग के अंदर आपने फिट कर लिया कि आसमानी कोई चीज़ है, तो ज़िंदगी भर आसमानी गलत चीज़ के पीछे भागते रहोगे। दिमाग में फिट कर लिया आपने कि कोई आसमानी चीज़ नहीं है, हम हैं, हमारे सामने जो दिख रहे हैं वो हैं, तो आप उनके अच्छाई में अपना पूरा ज़िंदगी गुज़ार सकते हो। तो सारा खेल अपने माइंड में है। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आएँगे तो गलत काम के लिए भी आपको उकसाएँगे, आप गलत काम भी कर सकते हो। तो सारा खेल आपके माइंड के ऊपर है। आपके माइंड में किसी ने बैठा दिया कि यार हमारा धर्म खतरे में है। चलो बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ, सबको सामने को मार डालो, तभी हमारा धर्म ज़िंदा रहेगा। आप वो भी काम कर दोगे। नाम कुछ दे दोगे जिहाद वगैरह। ये सारे ख्याल आते कहाँ से? आपके अपने माइंड से। सामने वाला आपको कितना ब्रेन वॉश करके आपके दिमाग के भीतर क्या फिट कर देता है, वही सारा ज़िंदगी है। आपको किसी ने ख्वाब दिखा दिया 72 हूरें मिलेंगी ये काम करोगे। आप वो कैसे आपने किया? आपके दिमाग में गया वो बात। अब दिमाग में आपने सोचा कि क्या वाक़ई में ऐसा हो सकता है? क्या इससे हमारा धर्म बच जाएगा? क्या इससे हमारी अल्लाह की मेहरबानी होगी? आपने अपने माइंड में थोड़ा-सा दिमाग चलाया और आपके माइंड में ऐसा ख़्याल आया कि हाँ यार, ये सही कह रहा है। आपके माइंड ने आपको सैटिस्फैक्शन दिया, आप वो काम करने को तैयार हो जाते हो। खेल कहाँ पे है? सारा माइंड गेम है। तो बुद्धिज़्म ये कहता है कि ये जितने भी ईश्वर, परमेश्वर से लेकर नेगेटिव थॉट से लेकर पॉजिटिव थॉट से लेकर जो कुछ भी है, सब एक दिमाग का आपका खेल है। इसको कंट्रोल कर लिए तो सब चीज़ कंट्रोल कर ले जाओगे, आपकी ज़िंदगी भी बड़े अच्छे से गुज़र जाएगी। इसको नहीं कंट्रोल किए, तो आप जो हैं टेररिस्ट भी कहलाओगे, आतंकी भी कहलाओगे, साधु भी कहलाओगे, संत भी कहलाओगे, पैगंबर भी कहलाओगे, सब चीज़ कहलाओगे, बस अपने माइंड को आपको सेटअप करना है। तो बुद्धिज़्म का ये सिंपल सा खेल है, सिंपल सा ये कांसेप्ट है जो कि सही है। अब बोलिए आपको क्या कहना है? जी, जी। सिंपल सा सवाल पूछा था कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट है या नहीं, हाँ या ना, लेकिन आपने काफ़ी बोल दिया, कोई बात नहीं। मैंने आपको जवाब दे दिया है, आपको जवाब नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, आप अपनी आगे की बात कह सकते हैं। हाँ भाई, आप तो तुरंत म्यूट ही कर दे रहे हैं, मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा। तो हम आपको भगा देते हैं ना यहाँ पे, हम सीधे भगा देते हैं, यहाँ पे फालतू बातें नहीं चलती। यहाँ पे सीधे डिट्टो पॉइंट चलता है, आप सीधे क्वेश्चन कीजिए, जवाब लीजिए, आपको अगर उसमें कुछ लगता है तो आप अपनी बात रखेंगे। यहाँ विक्टिम कार्ड रोंदू-रोना नहीं चलता है, ठीक है ना? कि आप बैठ के हमारा 10 मिनट सिर्फ़ इस बात के लिए खाएँगे कि जब हम बोल रहे थे तब आप चुप क्यों थे? जब आप बोल रहे थे तब हम क्यों चुप थे? ये सब फालतू चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। सीधे आप क्वेश्चन कीजिए, जवाब लीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया, कहीं पे आपको लगता है कि आपको कुछ फर्दर टिप्पणी करनी है, आप सीधे टिप्पणी कर दीजिए। रोंदू-रोना विक्टिम कार्ड यहाँ चलता-वलता नहीं है, ठीक है ना? तो एक मौका आपको दे देता हूँ, आपको अगर कुछ बोलना है, आप सीधे बोल लेंगे। बोल लीजिए जी, आपको कुछ बोलना हो तो। आपने कहा कि मुझे बोलना हो तो मैं बोल सकता हूँ, तो उम्मीद है कि अभी आप बोलने देंगे। अब तो आपके अनुसार ये है कि बौद्ध मत में ईश्वर की अवधारणा का कोई मान्य नहीं है, यही है ना? अपनी बात पूरी रख लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है ना? हाँ, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया, बताइएगा अगर मैं गलत समझा हूँ, कि बौद्ध मत में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ईश्वर का अस्तित्व वैसे ही कहाँ है? है कहाँ पे? ठीक है। और फिर आपने कहा कि जो कुछ भी है हमारा मस्तिष्क है, मन है,
और हम मन से ही सब कुछ बनते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि अच्छा और बुरा ये तय कौन करता है? हमारा मन? देखिए, अच्छा या बुरा आपकी परवरिश कहाँ हुई है? अगर आपकी परवरिश होगी आतंकवादियों के बीच में, तो आपको आतंकवाद सिखा देगा। गुंडों के बीच में होगी, गुंडई सिखा देगा। अच्छे लोगों के बीच में परवरिश होगी, अच्छाई सिखा देगा। एक मुस्लिम के घर पैदा लेंगे, तो वो आपको नमाज़ पढ़ना सिखा देगा। एक ब्राह्मण के घर पैदा लेंगे, तो जनेऊ पहना देगा। एक किसी भी घर यहूदी के घर पैदा होंगे, यहूदी वाला चीज़ बना देगा आपको, ईसाई के घर ईसाई। सारा चीज़ निर्भर करता है आप की लोकेशन, आप किनके साथ में हैं, किसकी संगत में हैं, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। दूसरी बात कि जब आप जिस परिवेश, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपके दिमाग पर उसका असर पड़ता है। अब एक बच्चा है, बचपन में वो चाहता है खेलना-कूदना, पिताजी ने 2 थप्पड़ लगा, "चल बे नमाज़ पढ़।" सीख ऐसे-ऐसे करते हैं, ऐसे-ऐसे उठक-बैठक करते हैं। अब वो सीख गया, अगली बार नहीं किया, फिर 2 थप्पड़ लगा, फिर क्वेश्चन करना छोड़ देगा, फिर देखेगा सब लोग जाते हैं शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने, लगेगा नमाज़ पढ़ने। एक ब्राह्मण के यहाँ देखा कि अच्छा भाई जनेऊ पहनना है, जनेऊ पहन लिया, जाके मंदिर का घंटा बजाना है, वो घंटा बजाने लगा। नहीं बजा रहा है, 2 थप्पड़ पड़ गए तो वही सीख गया। करते-करते बड़ा होगा, वो अपने बच्चे को मारने पीट के वही चीज़ उसको पकड़ा देगा। तो ये सारा खेल जो है माँ-बाप, अगल-बगल का एनवायरनमेंट उसके ऊपर थोपता है। वो उसको बस प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद जब दूसरा कोई सबूत माँगता है कि अच्छा ये जो तू कर रहा है, इसमें तुम्हारा ईश्वर अल्लाह गॉड है कहाँ पे? अब वो तरह-तरह के बहाने बनाना शुरू करता है। अब वो सोचता है, अपने मुँह देखता है अपने बड़ों का कि वो इसका क्या जवाब देते हैं? तो वहाँ कोई बैठा रहेगा गपोड़ा, वो गप हाँकेगा। अच्छा, ये दुनिया ऐसी है, वो आपकी आँखों को जला देगी, देख लो। अब वो वहाँ से 2 टिप सीख लेगा, वो जवाब देगा। अरे तुम ऐसे थोड़े देख पाओगे, वो तो एक ऐसा आँख का नूर है कि देख लोगे तो आँखें जल जाएँगी। तो इनके पास बस कहानियाँ होती है, ये सारी चीज़ें ईश्वर अल्लाह गॉड के जो कांसेप्ट आता है, उनके अगल-बगल के एनवायरनमेंट, परवरिश किस धर्म में हो रही है, किस घर में हो रही है, वहाँ से आती है। और ईश्वर अल्लाह गॉड का प्रमाण क्या होता है, तो बस बहानेबाज़ी बनाना, जो उन्होंने कहीं से सुन रखी होती है या कुछ खुद से ही इजाद करके सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना। बस यही होता है ईश्वर अल्लाह गॉड। इसके अलावा उसका कहीं अस्तित्व नहीं होता। जी। हाँ, तो आपने ये बताया कि जो सही और गलत है, वो उसकी परवरिश से तय होता है। यही ऑफ बात है? कोर्स वो एनवायरनमेंट उसके दिमाग पर असर डालती है। जैसे एक रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च करने पे अगर उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि उसको कैसे रिसर्च करना है, क्या-क्या मेथोडोलॉजी, किन-किन लॉजिकल फॉल्सी को तैयार करना है, अब उसका माइंड उन सारे प्रोसेस से गुज़रने को तैयार हो जाता है। अब उसकी जो थिंकिंग होती है वो एक रिसर्चर की होती है। वो हर चीज़ को क्रिटिकली एनालिसिस कर सकता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अगल-बगल का वो चीज़ है, उन चीज़ों के अंदर से गुज़र रहा है। पर वही एक व्यक्ति जिसको ये पता ही नहीं है कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, उसने बस सुना है कि अच्छा उन्होंने कह दिया है तो सही कह रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब के पास हम इलाज करने के लिए गए थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बीमारी है, तुमको ये नहीं है। वो बोल दिया हमको विश्वास है क्योंकि सब लोग को उन पर विश्वास है इसीलिए हमको भी विश्वास है इसीलिए वो सच बोल रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं उनका सच क्या होता है, उनके डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी उतने तक ही निर्धारित रह जाती है और कुछ लोगों की डिसीज़न कैपेबिलिटी जो है वो लॉजिकल सारे लॉजिकल फ़ॉल्सीज़ को रिमूव करके एक्चुअल जो तथ्य है उसके आधार पर करनी होती है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप ईश्वर है कि नहीं है, ये डिसाइड करना हो, तो एक धार्मिक जो व्यक्ति होगा वो कैसे निर्धारित करेगा ईश्वर है? क्योंकि उसने देखा कि उसके मौलवी जी मानते हैं, उसके माता-पिता मानते हैं, उसके अगल-बगल के सब लोग मानते हैं, उसने जितने अपने लोगों से देखा-सुना जिसकी रिस्पेक्ट करता सब लोग मानते हैं, तो वो सोचेगा कि फिर ईश्वर अल्लाह गॉड है ही है, क्योंकि आज तक मेरे जितने अच्छे लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, जिन पर मैं बिलीव करता हूँ, सब ये मानते हैं। अब उसको सबूत एविडेंस से कोई मतलब नहीं है। वो बिलीफ सिस्टम की बात सोच लिया कि बिलीफ सिस्टम इज़ द एविडेंस ऑफ गॉड। वहीं दूसरा जो रिसर्चर होगा उसके माइंड में है कि एविडेंस वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ गॉड? है कहाँ पे एविडेंस भाई? अब वो एविडेंस खोजेगा, फिजिकल एविडेंस, क्या वो हमसे देख सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है? पूछेगा, उनके तो उन लोगों के पास है ही नहीं फिजिकल, उसमें से किसी ने देखा सुना ही नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं फिजिकली देख नहीं सकते भाई, वो तो एक ऐसा निर्गुण है जिसका कोई आकृति नहीं है, तरह-तरह की कहानियाँ बनाना शुरू करेंगे। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, हाइट, वेट
कुछ भी पूछ देगा हाइट, वेट, किस कलर का है ये? फिर वो बोलेंगे नहीं, नहीं आकार ही नहीं है भाई, कैसे करोगे? कुछ नहीं है। फिर बोलेंगे कि अच्छा नहीं है तो फिर धरती कैसे बनाया? तो वो है, वो सब चीज़ कर सकता है, बना सकता है। मतलब सामने वाले जो हैं बहाने पर बहाने, बहाने पे बहाने, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बस उन लोगों का क्या है कि बिलीफ सिस्टम से मान लिए हैं कि कोई ईश्वर अल्लाह गॉड है। और वो अपने बिलीफ सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए हर चीज़ को नकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव बोलते रहेंगे, लेकिन कहेंगे वो चीज़ है। लेकिन सामने वाला इसलिए नहीं तैयार होगा क्योंकि वो जिस चीज़ को एविडेंस समझता है, वो चीज़ वो बता ही नहीं पा रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं जिससे ये साबित हो सके कि वो है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, जर्नो हिंदी। हाँ जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे समझना ही चाह रहा था कि आपने कहा परिवेश ये तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अगर किसी परिवेश में किसी काम को सही माना जाता है और उस परिवेश के लोग उसे सही मानते हैं और उसी काम को दूसरे परिवेश वाले गलत मानते हैं, तो फिर ये तय कैसे होगा कि कौन से परिवेश वाले सही है? देखें, कोई आप ये तय कैसे करोगे कोई परिवेश वाला कैसे सही है? देखिए, तय करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं। जैसे एक चाहे मुस्लिम परिवार हो, चाहे यहूदी परिवार हो, ईसाई परिवार हो या सो कॉल्ड हिंदू परिवार हो, किसी भी घर में बच्चा जन्म लेगा तो माँ उसको अपना दूध पिलाती ही पिलाती है। तो दूध पिलाना बच्चे को, चाहे कोई भी हो, सबको ये बेसिक रूल पता है कि बच्चे को जीना है तो उसको दूध पिलाना ही पड़ेगा। ठीक है? ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से सबको खाना खाना है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। खाने पर विवाद कर सकते हैं कि देखो हमारा धर्म कहता है कि जब तक उसका गर्दन रेत के नहीं खाओगे ना हलाल करके तो अपवित्र हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं, नहीं उसका गर्दन एक ही झटके में नहीं उतारोगे ना तो हम नहीं खाएँगे भाई, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। कोई कहेगा कि नहीं हम सुअर खाएँगे, कोई कहेगा नहीं खाए। वो आपस में विवाद कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉमन पैटर्न क्या होगा कि खाना तो सबको चाहिए ही चाहिए, नहीं खाएगा तो सब मर जाएँगे। कुछ न कुछ तो जो पच सकता है, शरीर पचा सकता है उसको खाना चाहिए। अब हलाल खाइए चाहे झटका खाइए, आपका शरीर पचा लेगा, लेकिन दोनों विवाद खड़ा कर देंगे, हमारा पैटर्न सही है, हमारा पैटर्न सही है। तो सही क्या है इसमें, वो आपका बॉडी डिसाइड कर लेता है कि आप खाओगे तो आपका शरीर उसको पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है, पचा ले रहा है। तो ये रिचुअल्स हैं कि 2 लोग आपस में टकरा रहे हैं कि भाई हमारा वाला ही सही है या तुम्हारा वाला ही सही है। दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपस में, लेकिन दोनों अपने-अपने धर्म के हिसाब से दोनों सही मान रहे हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपके शरीर के लिए सुपाच्य हैं, जो हर व्यक्ति, हर समाज के लिए, ताना-बाना के लिए, सामाजिक लोगों में जिसके कारण से दिक्कत नहीं हो, वो चीज़ मानव सभ्यता के लिए सही है। जैसे हलाल झटका का जो केस है, उन दोनों केस में उस जीव का मर जाने के बाद ही आप खाते हैं, ये कॉमन है। मारने के तरीके में दोनों में विवाद है। खाने में नहीं विवाद है, मारने के तरीके को लेकर जो दोनों के भीतर आ गया है, धर्म का जो नौटंकी आ गया है, उस कारण से दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं। लेकिन मर जाएगा तो खाना तो दोनों को है, तो उसमें विवाद नहीं है। तो ये जो डिसीज़न लेने की जो क्षमता आती है या ये जो पैटर्न है, ये इंसान खुद ही आपस में लड़ते हैं, पैटर्न बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 2 परिवेश वाले अगर किसी मामले में ना मतभेद रखें, जैसे एक परिवेश का व्यक्ति कहे कि हमारे यहाँ जो है ऊँट नहीं खा सकते और दूसरे परिवेश के लोग कहें कि हम यहाँ ऊँट खाते हैं और हमारे लिए ये सही है, चाहे वो जिस तौर से भी खाया काट के या ज़बह करके। तो दोनों में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए और ये एक परिवेश वाला दूसरे परिवेश वाले को गलत कहे और दूसरा परिवेश वाला पहले वाले को गलत कहे, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ये तय करेंगे कि कौन से परिवेश वाला सही है? देखें, ये बात वही बात है कि ऊँट जो है, क्या आपका बॉडी पचा सकता है? तो अगर दोनों लोग खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने उसको धर्म का विषय बना लिया है कि नहीं भाई, ऊँट को हम नहीं खाएँगे, तो वो उसका अपना है, वो गलत हो सकता है, लेकिन उसने अपना धर्म बना लिया है कि हम नहीं खाएँगे।
और किसी ने ये नियम बना लिया है कि नहीं हम खाएँगे लेकिन उसका गला ना रेत के खाएँगे, झटका नहीं खाएँगे, वो भी गलत है। क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप चाहे यानी कि आपने थोड़ा-सा कहा कि गर्दन अगर रेत पचा के लो तो वो खाइए। सही है। हम पूरी बात सुन लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, तरीके पर आपका विवाद है ना। एक व्यक्ति का क्या तरीका है कि नहीं, ये हमारे लिए उपयोगी पशु है तो हम इसकी हत्या नहीं करेंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं हम इसको खाएँगे लेकिन झटका करके खाएँगे। तीसरा ने क्या बना रखा है कि नहीं हम तो इसका ना हलाल करके खाएँगे, रेत के खाएँगे, धीरे-धीरे इसकी जान निकलेगी तो खाएँगे। तो यहाँ पे क्या केस आ रहा है कि तीनों के तीनों ही गलत हैं। असल क्या है, तीनों का काम क्या है, उस तीनों में से 2 का तो काम है उसको खाना, एक खाना ही नहीं चाहता है। वो वेजिटेरियन है या हो सकता है कि उसी पार्टिकुलर जानवर को नहीं खाना सकता है। तो जो 2 खाना चाहते हैं, उन्होंने बेफ़र्ज़ी के अपने नौटंकी बना रखी है कि हम झटका ही खाएँगे या रेत के ही खाएँगे। खाना दोनों को है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया। तो आपने एक बात यहाँ पर एक आपने एक लॉ दिया, एक उसूल दिया कि हर वो खाना जिसे आपकी बॉडी पचा सकती है, वो खाना सही है। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि आपका शरीर अगर उसको पचा सकता है और आप और आपका समाज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमको खाना चाहिए, तो आप खा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका शरीर पचा सकता है, पर अगर आपने ऐसा नियम बना रखा है कि नहीं हम नहीं खाएँगे, ये पशु को नहीं मारना चाहिए, ये उपयोगी है और हमें भी अपनी ही तरह इसको भी जीने का हक देना चाहिए। आप मानवता में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके ऊपर है, स्वतंत्रता आपके ऊपर है कि आप भी उसको अपनी तरह हक दे दीजिए। ठीक है ना? ये अच्छा, तो हमने आप ये हमारा ये आपने कहना है। नहीं, नहीं, असल हुँ। में माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरा सवाल सही से नहीं रख पा रहा हूँ मैं तो। मैंने कहा कि अगर 2 परिवेश वाले एक परिवेश में किसी भी चीज़ को खाना सही माना जाता है और उस परिवेश में रहने वाला व्यक्ति उस खाने को पचा भी लेता है और उसी पशु के बारे में कोई दूसरा परिवेश वाला जो कि पचा तो लेगा, मगर उसे खाना सही नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में चूँकि आपने कहा कि परिवेश ही ये तय करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, तो दोनों तो एक-दूसरे से मतभेद रख रहे हैं, तो कौन सही है यहाँ पर? देखिए, आप यही तो बोल रहा हूँ ना कि सही और गलत का डिसीज़न कैसे हुआ? यहाँ पे जो नहीं खा रहा है उसको और वो ये सोच रहा है कि हम नहीं खा रहे हैं, उसको भी अपनी तरह जीने का हक दे रहे हैं, उसके पास एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि वो किसी को मारने की बजाय बचाने को तरजीह दे रहा है और हमेशा कहा गया है मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। तो उसके पास प्लस पॉइंट है। एक दूसरी बात आती है कि किसी के पास खाने के लिए नहीं है और उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है और उसके पास वही एक ऑप्शन ही है कि इसी को खा के वो बच सकता है। तो वो तो उसको मार के खाएगा ही खाएगा, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है ना। और उस केस में आप उसको गलत कहोगे या सही कहोगे, डिसीजन कौन देगा? क्योंकि उसके पास अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जैसे शेर है, वो सामने अगर किसी जीव को नहीं मार के खाएगा तो वो खुद नहीं बचेगा। वो मार के खाना ही खाना पड़ेगा, लेकिन आप उसको शाकाहार नहीं खिला सकते हो। शाकाहार खिलाओगे तो वो मर जाएगा, शाकाहार उसका शरीर बॉडी नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति अगर शाकाहार से भी ज़िंदा रह सकता है और अगर वो नैतिकता के प्लस पे जा रहा है, प्लस पॉइंट पे, एक होता है ना कि सामने वाला आपसे दिख रहा है, आपने हाय हेलो करके चल दिए। गरीब लड़के हैं, आप उससे डेली मिलते हैं, बड़े प्यार से बात करके चल देते हैं। लेकिन एक दिन आप मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये गरीब बच्चे हैं, इन गरीब बच्चों को मैं अपने तरफ से पैसे खर्च करके इनको पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, तो आप एक प्लस पॉइंट पे चले जाते हैं ना, आप उनको और अच्छा देना चाहते हो ना। उसी तरह से मानवता में एक जीवन है कि एक पशु जो है उसको लोग खाते हैं, लेकिन आप मानवता के एक और कदम में चले गए कि यार मेरा तो बिना खाए भी काम चल सकता है, मैं भी इसको एक ज़िंदगी दूँ कि ये भी अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार के चले जाए, तो ये आप एक प्लस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ प्लस पॉइंट है, यहाँ गरीब और मतलब यहाँ पे गलत या सही की बात नहीं है, अब प्लस पॉइंट है जो उसको ज़िंदगी दे रहा है उसके पास। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है यहाँ पे। जी। बौद्ध धर्म में जो है पशु का भक्षण करना, ये कैसा माना जाता है? बौद्ध धर्म में जो मॉन्क्स हैं, वो नहीं खाते हैं, किसी भी पशु का नहीं खाते हैं। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग खाते थे, पहले भी खाते थे। तो बुद्धिज़्म ने एक तरकीब निकाली
कि उनको ये कहा कि आप ना उसको कम कर दो खाना। मतलब उन्होंने पहले दिन बना दिए कि आप जो हैं इस दिन को मत खाना, हफ्ते में 3 दिन मत खाना, फिर जो है अमावस्या पूर्णिमा को ना खाना और कम से कम खाना। तो उन्होंने उस रिडक्शन कम किया जो बुद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ लोग थे। लेकिन उसने कभी ये मत नहीं कहा कि आप कंप्लीटली मत खाओ, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो इस बात को जानते थे, उन्होंने दुनिया घूमी थी। वो उन रेगिस्तानों से भी घूमे थे, उन बर्फीली इलाकों से भी घूमे थे, जहाँ उनको पता था कि लोग जीवन जीने के लिए इन्हीं जीवों का सहारा लेके ही अपनी ज़िंदगी बचाते हैं। तो इसीलिए कभी भी उन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जैसे सम्राट अशोक अपनी राजज्ञा देते हैं, 2200 साढ़े 2200 साल पुराना उनका पौने 2300 साल पुराना उनका शिलालेख मिला, जिसपे वो साफ-साफ लिखवाते हैं कि मेरे घर में 100 पशु-पंछी कटते थे किचन में, अब 2 पंछी और 1 पशु 3 ही कटेंगे, आगे मैं इसको भी कम कर दूँगा और पब्लिक को भी कहता हूँ राजाज्ञा देता हूँ, आप भी अपने घरों में जीव हत्या कम से कम करें। ठीक है ना? तो ये राजज्ञा के माध्यम से कम करने की बात की गई, पूरी तरह से ना खात्मे की बात की गई और ना पूरी तरह से उनको शाकाहारी ही कहने के लिए वो डाला गया, दबाव डाला गया, ये चीज़ है। जी। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में मनुष्य भक्षण का की जो है इजाज़त है? बौद्ध धर्म में जब जीव हत्या नहीं है तो बौद्ध इसकी नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 ऐसी घटनाएँ मिलती हैं जिसमें कहानियाँ आपको जातक कथाओं में मिल जाती है, कि जहाँ पे कई सारे बोधिसत्व जो हैं, वो क्या करते हैं कि एक हिरण है और एक शेर जो है वो हिरण को मार के खाना चाहता है। और वहाँ पे एक बोधिसत्व को ऐसा लगता है कि वो हिरण को देखते हैं कि यार हिरण का छोटा-सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, अपनी माँ का दूध पीना चाहता है और तब तक शेर जो है उसका शिकार करके खाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो, इस हिरण को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। मतलब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस छोटे से इतना दया आता है उस हिरन के छोटे से बच्चे को कि वो अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, उसकी माँ को ये शेर खा लेगा, वो भी मर जाएगा। तो उसके लिए अपना शरीर दे देते हैं। तो नर जो आपने कहा ना कि क्या नर भक्षण की बात है, तो ये सिर्फ़ कथा कहानियों में लोगों को इंस्पिरेशन के लिए दिया गया है कि ज़रूरत पड़े ना तो अपने शरीर का भी त्याग कर देना किसी को बचाने के लिए। इस तरह से मोटिवेशनल कहानियाँ बुद्ध धर्म में भरी पड़ी हुई हैं। ये चीज़ है। जी। नहीं, प्रश्न ये था कि क्या मनुष्य मनुष्य का भक्षण कर सकता है खाने के लिए? नहीं ऐसा ऐसा वो नहीं मिलता है। हाँ, ये अंग दान का मिलता है कि कई राजा अपने शरीर का अंग दान करते हैं, लेकिन भक्षण करने का ऐसा कोई ज़िक्र नहीं मिलता है। अच्छा, तो जो समुदाय जिस परिवेश में मनुष्य भक्षण को सही माना जाता हो, उस समुदाय को बौद्ध धर्म के अनुसार गलत कहा जाएगा। देखें, इससे ईश्वर थोड़े सिद्ध होगा। इससे आपका जो ईश्वर अल्लाह गॉड की जो नौटंकी है, लोगों ने खड़ा कर रखा है, वो कहाँ सिद्ध हो रहा है? यहाँ तो हमने जितनी अभी तक बातें की है, वो सब इंसान कर रहा है, इंसान का समुदाय कर रहा है, इसमें कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है। अगर आप ये बात मानते हो कि कोई समुदाय किसी के द्वारा गलत कहा जाएगा या सही कहा, इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड कहाँ है? लेकिन फिर भी कुछ समुदाय मान रहे हैं ना, क्योंकि उनको गलत पट्टी पढ़ा दी गई है इस नाम पे। सारा उनका खेल ही उसी नाम पे चल रहा है, जो कि है ही नहीं। इससे वो तो सिद्ध नहीं होता ना, इस पे तो मैंने उनको आके सवाल बताना ये किया पड़ेगा। कि उस समुदाय को आप गलत कहेंगे या सही कहेंगे बौद्ध मतों के अनुसार? हाँ, देखें बौद्ध मत के अनुसार कोई वो ठेका थोड़े लेता है कि हम दुनिया को गलत कहेंगे, सही कहेंगे। बौद्ध मत में तो निंदा भी नहीं करनी किसी की। बौद्ध मत के जो अभी आप पंचशील कर रहे थे? सिद्धांत है। अभी आप निंदा हाँ, कर रहे देखें थे सब किसी की? हाँ, तो सबकी निंदा इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं बौद्ध नहीं हूँ ना, इसलिए कर रहा था मैं। मैं तो ये खुलेआम कह चुका हूँ कि जिस दिन बुद्ध धर्म मैं एक्सेप्ट कर लिया या जिस दिन बुद्धिस्ट बन गया, उस दिन मुझसे ये काम भी छिन जाएगा कि भई मैं किसी की आलोचना तक नहीं कर पाऊँगा। बुद्ध धर्म में तो आलोचना भी आपको बड़े सोच-समझ के करनी पड़ती है ना, आलोचना भी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे। उनका तो कांसेप्ट ही बहुत अलग है ना, ये चीज़ है। बुद्ध आप धर्म के बौद्ध जो धर्म नहीं पंचशील मानते? है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जिस दिन मैं बुद्धिज़्म अपना लिया, ठोक के मैं कहता हूँ कि जिस दिन अपना लिया,
उस दिन मैं जो जिस धर्म में जिस पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में हमको थोपा गया है कि अब हिंदू हो, हिंदू लिखो हर जगह, तो हम जब उसमें पैदा हो जाएँगे तो हमारी सोच अलग हो जाएगी ना, हम अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। अब आपका इस्लाम देख लीजिए, आपके यहाँ तो बैठ के आपके कुरान में गाली दिया गया है यहूदियों को भर-भर के। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो दिन-रात सारे मुस्लिम को देखिए यहूदियों को गाली देते फिरते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म क्या है कि वो किसी को सिखाता ही नहीं है गाली दो, निंदा करना कहता है किसी की निंदा मत करो। अगर मैं बुद्धिस्ट होता तो आप मुझे देख ही नहीं पाते कि मैं किसी की आलोचना करता, मैं अपने बुद्ध धर्म की तारीफ़ करता ना फिर। दिन-रात इस पर एक सौ नहीं मिलते। अभी मैं अपने लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें हैं। मैंने आपको क्या कहा कि बुद्ध धर्म में ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि किसी की जान बचाने के लिए अपना जीवन भी देना पड़े तो अपनी जीवन दे देना। वहाँ पे ऐसी अगर आप मोटिवेशनल बौद्ध धर्म को कहानियाँ हैं सही कि खुद मानते को हैं तो उसे त्याग दो। मान क्यों नहीं लेते? देखें, हमारे यहाँ क्या है ना कि जब किसी चीज़ को माना जाता है ना, तो जब तक उसके लिए तैयार नहीं हुआ जाता है ना, तब तक उसको नहीं जाना चाहिए उसमें। बाबा साहब यही कहे हैं कि जब तक आपके अंदर आप अंदर से नहीं तैयार हो जाओ ना, तब तक उसमें मत जाना। तब तक उस चीज़ को जानो और समझो। ऐसे ही थोड़े चले जाएँगे उसमें। तो अंदर अभी बची आप तो हुई है तैयार कि नहीं हैं। हमको हम बिल्कुल सही बात है ना कि जब तक हम अंदर से नहीं तैयार हैं, जैसे आपने कहा कि आप तो आलोचना कर देते हैं किसी की, तो ऑफ़ कोर्स सीधी-सी बात है कि हमारे अंदर कुछ ख़ामी है। हम अभी नहीं तैयार हैं। जिस दिन तैयार हो जाएँगे, उस दिन ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, तो आप बौद्ध धर्म में भी नहीं मानते, दूसरे धर्मों में भी नहीं मानते, तो आप नहीं, किसी आप धर्म में देखें हैं ये या फिर? आपकी इ तो यही तो बोल रहा हूँ ना आपका कि आपकी क्या कहानी है कि बैठ के दिन-रात आपके कुरान में लिखा है कि यहूदियों को, ईसाइयों को, इनको आप लोग बैठ के दिन-रात यहूदियों को गाली देते हो। आप अपना धर्म देखिए ना पहले। कौन मानता है, क्या नहीं मानता है, वो छोड़िए। आप अपना देखिए कि आप क्या करते हैं। अभी इतनी लड़ाई चल रही है इज़राइल से और फ़िलिस्तीन से। ये बताइए कितने मुस्लिम लोग जो हैं इज़राइल का पक्ष लिए हैं कि इज़राइल सही कर रहा है? बताइए। जोनो हिंदी, जोनो हिंदी। क्या हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाले इश्यू को डिस्कस करने बैठे हैं यहाँ पे? हम यही तो बोल रहा हूँ ना। जैसे आपकी आपसे जैसे बात होती है, आपने इतने सवाल मुझसे पूछ लिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किस मुद्दे के लिए बैठे हैं। हम तो यहाँ बुध की बात करने के लिए भी नहीं बैठे थे, लेकिन आपने पूछा, हमने जवाब दिया। हमने एक सवाल आपसे पूछा और आप तुरंत बिफर के भागने लगे। पता है क्यों? पूछिए क्यों? बताइए पूछ आपको लीजिए मैं क्यों? कैसे रोक सकता हूँ? क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, किसी धर्म के पास कोई जवाब नहीं है। इस्लाम आपके पास तो कतई जवाब नहीं है। जवाब होता आपके पास तो दे दिए होते। आप अरे बता मेरे दीजिए पास कि जवाब नहीं, कितने इसीलिए तो मुस्लिम आपसे जवाब पूछ रहे हाँ, हैं तो ना। यही तो बोल रहा हूँ कि कितने मुस्लिम लोग जो हैं वो अरे इज़राइल भाई का हमारे सपोर्ट पास कर रहे जवाब हैं। नहीं है, आप क्यों नहीं है? जवाब दे रहे क्यों हैं, नहीं आपके है? लिए आपके क्यों नहीं आपका है? हम बताएँ सादर क्यों नहीं है? धन्यवाद। नहीं, आप बताएँ कि क्यों नहीं है आपके पास जवाब? आपके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि जब आप लोग मक्का या जाते हैं, तो बुद्धिस्ट की तरह आप लोग चीवर पहनते हैं, अपने उसी बुद्धिस्ट पुरखों की तरह याद करते हैं, जिस तरह से बुद्धिस्ट पुरखे आपके इस्लाम से पहले मक्का में रहा करते थे। उनको याद करके उन्हीं की तरह चीवर पहन के उसी तरह से आप जो हैं एंटी क्लॉकवाइज़ चक्कर लगा के आते हैं। अपने ज़िंदगी के सबसे नहीं, उच्चतम शिखर पे हमारे जिसको पास जवाब इस्लाम नहीं है। नहीं है ना, हम बता रहे हैं आपको, सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम जो है अपने पीक पे जब पहुँचता है, तो कहता है कि जब अपने पीक पे पहुँचना तब मक्का की यात्रा करना और जब मक्का की यात्रा करने जाते हैं तब तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ क्या होता कहाँ है लिखा है कि पीक अपने पर उस पहुँचना पुरखों तब की तरह करना? कहाँ लिखा है कि पीक पर तो कब पहुँचना तब तो यात्रा कब करना? कब कर ये अच्छा दिखाएँगे कब आप? करते हैं? नहीं आप नहीं, बताएँ नहीं, तुम कब पहले करते भाई हैं? ये नहीं, बताओ कि सुने देखें तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं है। तुरंत ज़बान इनकी बिगड़ गई। सुन लिया आप लोगों ने? हमने ये तो कहा नहीं कि आपके कुरान में लिखा है, हमने तो आपसे ये कहा कि आपका इस्लाम कहता है कि जब अपने पीक पे पहुँचना, पीक का बता दो मतलब कहाँ यहाँ क्या कहता है? है? कहाँ कह तो यही तो हर कह रहे हैं ना, आप सुन काहे नहीं रहे हैं? सुन काहे नहीं रहे? आप इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए यहाँ पे। इनका कुरान जो है, बस इनका फँस गए हो कुरान तुम क्या भाई। कहता है देखिए फिर आ गया ना तू तड़क पे, इसकी औकात इतनी ही थी। जैसे इसकी पोल खुल गई कि अपने ज़िंदगी के पीक पर जब ये पहुँचेंगे, तो जब पहुँचेंगे कहाँ पे? हज यात्रा करने और जब हज यात्रा करने जाएँगे, भारत सरकार सब्सिडी देता है। और सब्सिडी देता है तो ये लोग वहाँ जाते हैं तो किसकी तरह कपड़ा पहनते हैं? इस्लाम से भी पहले जो बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे रहते थे, एक चीवर पहन के या जैसे वहाँ पे इस्लाम से भी पहले वहाँ पे जो रिवायत था एंटी क्लॉकवाइज़ किसी चीज़ का चक्कर लगाने का, वही काम ये करते हैं। मुहम्मद भी उस चीज़ में छेड़खानी नहीं किए थे। जब
उन्होंने लड़ाई जीत ली थी, दूसरी लड़ाई, उसके बाद से उन्होंने क्या कहा, भले ही उसको चौकोर बना लिया, लेकिन ये कहा कि ये वही वाली परंपरा आगे भी कंटिन्यूड रहेगी। बस एक नियम लगा दिया कि यहाँ पे जो आएगा उसको इस्लाम ग्रहण करना ही पड़ेगा, गैर इस्लाम को नहीं अलाउ है। तब वहाँ के लोग जिनकी श्रद्धा उस पर थी, उसमें जाने के लिए भले ही मुस्लिम बन गए, लेकिन कपड़ा वही पहन के उसी तरह का आज भी ये लोग वही करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कह रहे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे लिखा नहीं है, जाके पढ़िए आपके 5 क्या है, 5 क्या नियम है। वो भी 5 आपने जो नियम भी लिए हैं ना, वो भी बुद्धिस्ट के पंचशील की तरह लिए हैं। बुद्धिस्ट में ही 5 होते हैं, आपने भी 5 उठाए हैं कि इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए 5 नियम फ़ॉलो करना, जिसमें से एक नियम आपने मक्का का यात्रा को भी आपने दिया है, कि जिस दिन सबल होना, सक्षम हो जाना, उसी दिन उसी को पीक कहा जाता है, कि जिस दिन आप अपने पीक पे होंगे, यानी सब चीज़ सारा काम-धाम कर चुके हैं, तब जाएँगे उस दिन। वही बुद्धिस्ट की तरह चीवर पहनेंगे, जाके अच्छे से इस्लाम की स्टडी कीजिए, बहुत कच्चे हैं अभी आप इस्लाम में। आए हैं, सारा क्वेश्चन जो है बुद्धिज़्म से ही चाहिए, सारा जवाब। अपना एक जवाब नहीं है अपने पास। एक भी व्यक्ति जो है बता दे हमें कि इज़राइल से लड़ाई हो रही थी, एक ही सवाल पूछा मैंने कि बताइए कितने मुस्लिम सपोर्ट करते हैं? एक एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं मिला जिसको इज़राइल का हकीकत जो है, मतलब इज़राइल जो काम कर रहा है वो सही लगे, एक मुस्लिम नहीं। लेकिन आके हमसे बार-बार ये पूछ रहे हैं क्या कि भई कोई मांस खाता होगा, नर को नर खाता होगा, उसको तो जो नहीं खाता होगा वो कैसे अच्छा लगेगा? सब चीज़ पूछे हमने, सबका जवाब दिया जितना संभव। हमने एक क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ कि एक भी तो मुस्लिम होगा ना जो इज़राइल के इस करतूत को सही मानता होगा? ज़बान ही हलक हलक से ज़बान निकल गई इनकी। हकीकत आप लोगों की हमको बहुत अच्छे से पता है। अपने स्कॉलर को भेजिए, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा हो ना आपके यहाँ, जिसको ज्ञान हो, उसको भेजा कीजिए, आप लोग मत आया कीजिए।